डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। क्या रिलेशन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, से मान लीजिए वाटर है। ठीक है, इसमें वाटर है। यहाँ इस लेवल इसका ये है, रियल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रियल डेप्थ h। और यहाँ पर मान लीजिए इसके बॉटम में, ठीक, इसके बॉटम में कोई कॉइन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, से कॉइन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जो है ये क्या हो गया आपका, ये डेंसर मीडियम है। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, और इधर क्या है, एयर है, यानी रेयरर मीडियम यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, ये एयर है। अब यहाँ से लाइट रे यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है इस ए पॉइंट पे, इंटरफेस पे, इस सरफेस पे। ठीक है, समझिए इसको अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, से कॉइन, कोई सिक्का है। यहाँ से लाइट रे नॉर्मली इस नॉर्मल पे, नॉर्मली यहाँ इस इंटरफेस पे इंसिडेंट कर रही है, और ये सीधे डाइवर्ज कर जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्ट होकर चली गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा नॉर्मल के केस में, I इज इक्वल्स टू 0 एंड एंगल R इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0। चलिए, दूसरा रे यहाँ से ऑब्लिकली पास कर रहा है, OB। ये एक रे है जो यहाँ से इंटरफेस पे B पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट करने के बाद ये नॉर्मल है n-n, ये हमारा नॉर्मल है। तो चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये BC रे जा रही है। क्लियर। अब यहाँ देखना क्या है कि ये BC रे जो है, ये रे BC, ये इसको डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड किया, तो ये BC रे ऐसा अपीयर होता है कि इस पॉइंट O डैश से ये रे डाइवर्ज कर रही है। ये BC रे जो, इट अपीयर्स दैट द रे डाइवर्जेस फ्रॉम द पॉइंट O डैश। ये जो सिक्का यहाँ रखा हुआ कॉइन, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है O डैश पे। ठीक है, तो जब ऊपर से आप इसको एयर मीडियम से देखेंगे, यहाँ आँख लगा के, तो आपको ये जो कॉइन है वो ऊपर दिखाई देगा। ऊपर आपने देखा होगा, कोई बड़ा सा टैंकर या कोई बाल्टी है, उसमें कोई सिक्का रख देते हैं, या कोई मछली है तालाब में, तो आपने देखा होगा कि वो, या स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल का जो बॉटम सरफेस है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब किस किस तरह का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल OBN, एंगल OBN इज इक्वल्स टू क्या है, I, है ना, एंगल OBNI है। अब उसी तरह से ये एंगल N-BC, एंगल N-B और C क्या है, एंगल R, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ ये इस तरह का केस है, ऐसा ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और दो पैरेलल रे है, दो पैरेलल रे है, ये रे और ये रे। ठीक है, अब इस पे ये इस तरह से यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो ये इसका ऑल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, ये I, ये अगर I है तो ये भी क्या होगा, I होगा। देखिए यहाँ पे ये एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये अल्टरनेट एंगल ये होगी I। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। सिमिलरली अब यहाँ आ जाइए इस लाइन पे, यानी BC, O डैश BC लाइन पे। यहाँ पे क्या है, एक रे है, आपको यहाँ पे इस तरह का केस बन रहा है, ऐसा केस है, ये
इस तरह का केस है, देखिए यहाँ पे ऐसा केस। तो ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, चूँकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर उसी तरह से अगर ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल हमारा ये क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और दोनों एंगल इक्वल होगा। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आँख लगा करके यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो दोनों को इस तरह से अगर हम आई बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से ऐसा, और यहाँ इसका ये आई का ब्लैक वाला पोर्शन है और ये इसका पुपिल है। तो पुपिल, चूँकि सिंस पुपिल इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है, ये आईज है, आई है आपका, चूँकि ये जो दोनों रे है ये जा रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये दोनों रे कहीं मिलने वाला है नहीं, कहीं मिलेगा नहीं। तो इसको जैसे जैसे करीब लाएंगे तो चूँकि इसका पुपिल बहुत, ये जो है ये पुपिल है आँख का, तो ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं इंटरफेस पे ए और बी, ये बहुत क्लोज हो जाएगा, ये बहुत वेरी क्लोज हो गया, एक दूसरे पे के बहुत नज़दीक आ जाएगा। चूँकि जब ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करते हैं, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल इसमें है, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल है ए बी ओ डैश। दो ट्रायंगल यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और ये यहाँ से ये एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए ओ बी माप आइए। तो अगर हम tan आई लें, tan आई, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ, क्या है, ए ओ, ये क्या है, रियल डेप्थ, ए ओ, देखिए ये रियल डेप्थ है एच, तो ये हमारा क्या हो गया, एच। चलिए अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल, उसी के अंदर दूसरा ट्रायंगल है, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी ओ डैश या ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ डैश। क्लियर, तो यहाँ पे tan r इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ डैश, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए ओ डैश। ए ओ डैश क्या है, एच डैश, जो आपका अपरेंट डेप्थ है। एक्चुअल में कॉइन यहाँ है, कॉइन यहाँ पे है, एक्चुअल में कॉइन कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है, लेकिन ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ये उभरा हुआ दिखता है, उठा हुआ दिखता है, रेस्ड दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और ये ऐसा महसूस होता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं होकर के यहाँ पे, जबकि रियल जो डेप्थ है इसका कॉइन का, ये इस डेप्थ पे है, ओ पे है। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया ए ओ डैश इक्वल टू एच डैश। ये दो इक्वेशन आपका निकल कर आ गया सामने। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन एच, और यहाँ ए बी अपॉन एच डैश। ठीक है, और ए बी अपॉन एच इंटू एच डैश अपॉन ए बी, तो ये ए बी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, एच डैश अपॉन एच। तो tan i
अपॉन tan r, ये आपका कितना निकल गया, h डैश अपॉन h, ये निकल कर के आया। अब चूंकि मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि पुपिल ऑफ द आई, ये जो पुपिल है ये आँख का वो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है। तो ये बच्चों ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट चलाएगा कहाँ पे, ए के बहुत नज़दीक आ जाएगा। तब क्या होगा ऐसे सिचुएशन में कि ये जो एंगल आर है और एंगल आई है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। सिंस बी पॉइंट बी इज क्लोज टू ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, tan i ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i हो जाएगा, और ये tan i ये इसको हम ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin i। ठीक है। सिमिलरली tan r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r एंड दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin r। तो ये इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं 1। नाउ इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म एज, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा ये, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, इक्वेशन 2। क्लियर। अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अप्लाइंग या बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आया है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h है, लेकिन ये इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू, जो कांस्टेंट होता है। तो म्यू ये क्या हो गया आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये स्नेल्स लॉ है। तो इस स्नेल्स लॉ से ये वैल्यू हमको जो निकल करके आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इसको चूंकि ये लाइट रे जो है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। लाइट कहाँ से जा रही है, यहाँ से डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ। ठीक है, तो डेंसर से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 1 अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन, ये हो जाएगा h अपॉन h डैश, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो आपको ये बच्चों निकल करके आ गया यहाँ पे कि a म्यू w यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू h अपॉन h डैश। ठीक है, ये आपको इतना फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा हम इरेज करते हैं इसको। देखिए अब क्या होगा यहाँ, अब तो सब कुछ निकल गया। तो ये म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप इसको लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है, h क्या है, रियल डेप्थ। ये हो गया आपका रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और अपॉन ये क्या है, h डैश। h डैश क्या है, अपरेंट डेप्थ, जो ऐसा महसूस होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है गरचे वहाँ पे नहीं है। तो अपरेंट डेप्थ ये हो गया, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। ये आपको ये फार्मूला निकल कर आ गया। यही रिलेशन है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का। और अगर आप चाहें कि हम अपरेंट डेप्थ निकालते हैं, अपरेंट डेप्थ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है। या इसको आप लिख दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही आपको हम लोगों को रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, बस ये है। अब इस पर कुछ हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेंस में इंटर कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।